बाड़मेर में जब से जेल में कैदी की मौत हुई है, उस मौत के ऊपर जो घमासान मचा है, उसे लेकर राजस्थान के राजनीति में सियासी बवाल और बवंडर उठ गया है और हैशटैग हरीश चौधरी जातिवादी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। अब क्यों, कैसे और क्या क्या हालातों के कारण ये सवाल उठ रहा है हरीश चौधरी पर, बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जेल में कैदी की मौत होती है और उसे लेकर सियासत शुरू होती है, सबसे पहला ट्वीट आता है हरीश चौधरी का कि इस कैदी के साथ न्याय हो, जिसकी भी लापरवाही की गई है, जिसने भी लापरवाही बरती है उस पर कार्रवाई की जाए सरकार। तुरंत उसके बाद दूसरा ट्वीट आता है, उसमें कहा जाता है कि इसमें जातीय पक्षपात हुआ है। इस कैदी के साथ जिसे जेलर को सजा हुई है, चिकित्सक को सजा हुई है, उनको लेकर उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया क्योंकि वो उन्हीं की जाति से आते हैं। और इसके बाद नया विवाद शुरू हुआ, हैशटैग जातिवादी हरीश चौधरी। तो आपको क्या लगता है कि जो हरीश चौधरी की जो जातिवादी स्ट्रैटेजी शुरू से ही चली आ रही है, वो अब जाकर एक्सपोज हुई है या फिर कारण कोई और है? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कैदी बीमार होता है हिरासत में, जब भी कोई कैदी होता है और वो बीमार होता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उसे पूरा हक है कि नॉर्मल इंसानों की तरह उसका पूरा इलाज हो, लेकिन इस कैदी के साथ वो बेसिक हक भी नहीं निभाया गया। उस कैदी को सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल दे दी गई और कोई इलाज उसका नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और ये बात जो है वो एक नहीं दो नहीं, हर तरफ से कही जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि एक कैदी को उसके बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। और अगर उसकी वजह यह है कि वो एक पर्टिकुलर जाति से आता है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, कैदी की जाति नहीं, जाति जिनको सजा मिली है उनसे वो रिलेट कर रहे हैं। हरीश चौधरी ने सजा देने मैं ये बिल्कुल ठीक बात है, ये कह रहा हूं कि वो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात होगी, लेकिन कोई वजह तो ये भी रही होगी कि उसको क्यों नहीं इलाज मिला। क्योंकि बाड़मेर के इलाके में जातिवादी जहर इतना ज्यादा घर कर चुका है, तो ये यकीन मान के चलिए कि सजा होने में जाति फैक्टर हो सकता है, तो उसका इलाज में भेदभाव होने में भी वो फैक्टर हो सकता है। अभी उसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। और जहां तक सजा की बात है, वहां पर भी अगर जातिवादी फैक्टर काम कर रहा है और हरीश चौधरी पैरवी कर रहे हैं उन जेलर्स की और उन लोगों की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जाति से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आधे से ज्यादा तो वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके थे कि वो किस तरह से राजनीति में षड्यंत्र करके अपनी विधानसभा जो थी उसमें, बाड़मेर में जो उनकी विधानसभा थी उसमें अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि वो जातिगत तरीकों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, और उन जातिगत तरीकों से ही कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकते हैं। बायतू विधायक हरीश चौधरी के बारे में ये पहला ही मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं जहां पर उन्हें जातिवादी का जहर घोलने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब जब सोशल मीडिया पर इसकी जोरों से चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रविंद्र भाटी का वो फेस सामने आया है जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पर दबाव भी बनाया और कहीं ना कहीं उसी के कारण अब जो चिकन पॉक्स की बीमारी हुई है कैदियों को, उनको तुरंत इलाज भी मिल रहा है। तो एक तरफ दोनों के दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हेमाराम चौधरी के सियासत से दूर होने के बाद अगर बाड़मेर और जैसलमेर की सियासत में कोई लोकप्रिय चेहरा उभर के आ रहा है तो वो रविंद्र सिंह भाटी है। हरीश चौधरी के पास पूरा मौका था कि वो उस लोकप्रियता को इनकैश कर ले जो कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी एंजॉय करते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके षड्यंत्र ही कुछ ऐसे थे। बट रविंद्र भाटी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो लोकप्रियता की तरफ और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनता के लिए जो इमोशंस है ना वो काफी मैटर करते हैं, जो स्टैंड लेता है पॉलिटिशियंस वो काफी मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि
राजनीति का आज और राजनीति का आने वाला कल बहुत बखूबी समझ चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी और उसकी तरफ काम कर रहे हैं। और राजस्थान के आने वाली राजनीति के कल में कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ बचेगा नहीं जो कहीं ना कहीं षड्यंत्रों के थ्रू, जातिवादी चूल्हों के थ्रू अपनी रोटियां सेक रहा था। कोई भी ऐसा बचेगा नहीं और उनके खात्मों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, पर वो शुरू हो चुकी है और हरीश चौधरी शायद उस शुरुआत के एक साक्षी बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी हो रखी है, इसी बीच कई सारे वीडियोस भाटी के भी वायरल हुए, उसमें उन्होंने बोलते हुए सुनाई दिया गया है कि जेल में जो कैदी होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, इसीलिए वो उनका साथ दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि बाड़मेर में जिस तरह से जातिगत जहर फैला हुआ है, उस जहर को कम कर पाएंगे भाटी? देखिए, भाटी जहां तक राजनीति की बात आती है तो वहां तो जातिवादी चीजें वो भी करते हैं, बट ये अच्छी बात है कि जहां इंसाफ की, कानून की कहीं ना कहीं बात आ रही है, वहां वो किसी भी तरह की जातिवादी चीजें नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो वो भी जातिवादी चीजें करने से कहीं दूर नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। पर लोगों के लिए खड़ा होना, लोगों के कामों को करना, इन सब चीजों में वो जाति नहीं देख रहे, ये काफी अच्छी बात है। और वोट पॉलिटिक्स में अगर आपको दुश्मनों को हराना है तो कोई तो स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ती है, और उसमें अगर जातिवादी स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं तो वो वोट पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के लिए वो निष्पक्ष रूप से अभी तक तो काम कर रहे हैं। और हरीश चौधरी के दोगलेपन पर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने दोगलापन दिखाया, पहले का ट्वीट और दूसरा ट्वीट, मैं चाहूंगी हमारे दर्शक भी स्क्रीन पर देखें ये दोनों ट्वीट, उसके बाद जब ये दोगलापन बाहर निकल कर आया है एग्जाम्पल के साथ, तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, हरीश चौधरी जो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं वो एक बार फिर से एक्सपोज हो गए, और उनके एक्सपोज होने की कड़ी ये बता रही है कि उनका राजनीतिक खात्मा बहुत नजदीक है, जिसकी दिशा में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। और ये दोगलापन भी एक तरह से वही राजनीतिक एक्सपोज है, वही दोगलापंथी का एक्सपोज है जो उनकी राजनीति को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से उनका रंग रूप सामने आया है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि हरीश चौधरी की राजनीति बेहद ही अंतिम छोर पर आ चुकी है, खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। वहीं भाटी इसका फायदा ले जाएंगे, वो किस तरीके से ले जाएंगे वो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो, अगर आपने देखा है ये पूरा वीडियो, जानते हैं इस मुद्दे की गहराइयों को, तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जातिगत दोगलापन राजनीति में रहने लायक है या नहीं, और किस तरीके से आप सोचते हैं इस मुद्दे पर। जरूर रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद। संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.